हम सब मिलकर एकता के साथ बाबा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। माताजी बाबा रामदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जिंदू जी को प्रणाम। परमात्मा है परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट लिंगा परिषद के अंतर्गत ग्राम बगधरा में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक विनोद जी राउत के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इस तरह महान त्यागी बाबा जिंदू जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संचालक जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इसी तरह हमारे देवटोला परिसर से कार्यकर्ता जी धराचंद बघेल जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इसी तरह लिंगा परिसर से कोहरे भाई कार्यकर्ता कोहरे भाई उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इसी तरह हमारे जवाबदार सेवक पंचम जी कोहरे उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इसी तरह यहाँ उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नाम। अध्यक्ष विचार हो रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा जिंदगी जी को प्रणाम। परमात्मा है वे आज संचालक महोदय जी ने अपने अध्यक्ष विचार रखने के लिए कहे हैं, मैं अपने शब्दों द्वारा बता रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा जिंदगी जी को प्रणाम। परमात्मा है धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जिंदो जी, जिन्होंने हमें घोर गरीब दुखी कष्टी मानवों को एक परमात्मा एक का मार्ग दिया। और इस परमात्मा एक के मार्ग में हमें जो सीखने को मिला और जो हमारे जो दुख थे वो दुखों को दूर किया। और इस मार्ग में आने पर हमें इतना तो जानकारी है कि इस मार्ग में आने पर कैसे से कैसा भी दुख रहे, 3 दिनों में ही उसका परिणाम मिल जाता है, यानी दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि ये मेरा ऊपर का अनुभव है। मेरे को भी क्या है कि फिट आना चालू हुई थी, जबकि फिट की कोई इलाज नहीं है ऐसे बोलते हैं, और वाकई में नहीं थे। बाकी मैं भी इस फिट की बीमारी के कारण बहुत सारे दवा उपचार करवाया था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ था। और इस मार्ग में जब आया तो 3 दिन में मेरे को समझ में आ गया कि मेरी फिट दूर हो गई। और इस मार्ग में आने के बाद मेरे को आज तक की कभी कोई फिट नहीं आई। इस फिट का कोई उपचार भी नहीं था, कहाँ गिर जाए क्या हो जाए तो लोग दुनिया तो वही समझते थे कि दारू पी के गिरा है, क्योंकि अपन दारू भी पीते थे उस समय। इस वजह से और इस मार्ग में ये बहुत बड़ी शक्ति है ये, कि जो शक्ति हमारे दुखों को पल भर में दूर कर देती है। पहले मेरे भी परिस्थिति अब थोड़ा गोरे भाई को भी मालूम है, उनको भी मालूम है जानकारी थोड़ा बहुत। और इस चर्चा बैठक के माध्यम से हमें जो सीखने को मिलता है तो वो सीखवन हमको अपने ध्यान में रखते हुए भगवत कार्य करना चाहिए और कार्यकर्ता जी के आदेशों का पालन करना चाहिए, उल्लंघन नहीं। और अपने को वो दिन याद रखना चाहिए कि जिस परिस्थिति में हम दुखी थे, कष्टी थे और बहुत सारे दुखों से घिरे हुए थे और भी बहुत सारी परेशानियां थी, और जिस कारण से हम इस धर्म से जुड़े और इस धर्म में आने के बाद में हमारे जो दुख दूर हुए और हमारी जो पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में उसमें आप गुणा भाग कर लो, खुद ही पता लग जाएगा। मैं भी एक वही इंसान था कि शराब का तो पूरा ही अधीन था। तब मेरे मोहल्ले में ही मेरे को कोई 1 रुपए के लिए भी नहीं पूछता था, एक कटोरी सब्जी भी मांगो तो नहीं है बोल देते। पर अभी की स्थिति में वो है
कि अभी मेरे घर में भी अगर कोई 10 आदमी भी आ जाए तो मैं खाना खिला सकता हूँ। ये किसकी देन है? बाबा की देन है। अपन अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा अगर जिसने किया, ये मानो कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। अपना सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। फल देने वाला भगवान है, भगवान बराबर फल देगा। हम भी पहले चर्चा बैठक में कहाँ कहाँ नहीं, साइकिल से पैदल बहुत जगह जाते, पर अभी रात की चर्चा बैठक होने की वजह से नहीं जा पाते। साधन मिला तो आ भी जाते हैं। तो इस चर्चा बैठक में ही हमारे को एक दूसरे के अनुभव सुनने को मिलते हैं। उस अनुभव के माध्यम से हमारे भी अगर कोई गलतियां होती है तो वो गलतियां हमारी सुधर जाती है, और वो अनुभव भी सुनने को मिलता है। और उस अनुभव के आधार पे हम अपने कार्य को करो, और कार्य करने के बाद अपने भगवान को जो हम वचन देते उस वचन को पालन करो। कई सेवक हैं ऐसे कि जो वचन तो दे देते हैं, और जहाँ दुख दरिद्री उनकी दूर हुई कि वो उस वचन को भूल के वो अपने पुराने ढसरे में आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, मार्ग होता है बदनाम, और हम कार्यकर्ता को दोषी ठहराते हैं। कार्यकर्ता दोषी नहीं है, दोषी हम लोग हैं। इसीलिए भगवान ने मानव को बेईमान कहा है, और मानव वाक्य में ही बेईमान, जितना भी मिले तो भी कम ही है। वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरे को भरपूर हो गया। पूरा बालाघाट भी बेच के दे देंगे तो भी वो बोलेगा मेरे को कम ही है। इसलिए अपने को जितनी आवक है और जितनी आवश्यकता है उतने में ही अपन खुश रहो। भगवान सुलाता है, अरे उठाता जरूर है भूखा, लेकिन सुलाता नहीं है कभी भूखा। ये हमको इस मार्ग में आने के बाद का अनुभव है। अनुभव तो बहुत सारे हैं, जिस दिन और कभी मौका आएगा वो अनुभव और भी बताएंगे हम। अनुभव तो इतने सारे मिले हैं कि अभी इस मार्ग में जुड़ने का भी कारण हमारे यहाँ सेविका का, जो सेविका अभी है नहीं, वो बाबा में विलीन हो गई है, उसी के माध्यम से मैं इस मार्ग से जुड़ा। और तब हमारे मोहल्ले में गंगा प्रसाद नकपुरे जी रहते थे, कार्यकर्ता सेवक जी वो रहते थे। उन्हीं के माध्यम से हमको एक मिला भी था मार्ग, और उन्हीं के कहे अनुसार हमने कार्य करते रहे। और एक हमारी सेविका बाई जो थी, बाया बाई तांबेकर, तोरे भाई जानते हैं, बाया बाई तांबेकर, जिन्होंने मेरे को इस मार्ग से जोड़ा और इस मार्ग में लाने के बाद मेरे को सूची की, और अपन बाबा में भी लीन हो गए। तो इसमें भी एक वो है कि घर के परिस्थिति को देखते हुए सेविका भी अपने परिवार की रक्षा कर सकती है, परिवार को सुधार सकती है। कोई कितना भी उपाय कर ले। मैं भी एक ऐसा था, सेविका के साथ में बैठता तो जरूर था, पर पहले ही उसको कबूल करवा लेता था कि मेरे को पैसा देगी या नहीं देगी, पहले बता। दे भी देती, क्योंकि उसको आदेश वैसे मिल गए थे, वो पैसा भी देती। पर एक दिन भी ऐसा मौका आया कि उसका परिणाम मेरे को इतना मिला कि उस दिन से मैं दारू भट्टी में जाना ही बंद कर दिया। दारू के 3 पौवे फोड़ चुका, इल्लियाँ पूरी नजर आती थी, सब कुछ आता था। गाल पे इतनी जम के मार पड़ी कि पूरे आंखों से सामने का रास्ता नहीं दिख पाता। ये अनुभव मिला। और एक अनुभव वो भी हुआ था ठंडी के दिनों में। 3 घड़ियाँ थी मेरे पास, एक दीवार घड़ी, एक टेबल घड़ी और एक हाथ घड़ी। जब बाबा को यानी क्या बोलते हैं उसको, बाबा को जब सेवकों का परिचय लेना है तो कैसे लेते हैं। 1:30 बजे रात को उठा, सब घड़ियों को देखा तो 5 बज गया। मैं बोला 5 इतने जल्दी बज गया तो हम विनती कब करेंगे। ठंडा पानी हाथ डालो तो पूरा उंगलियां ठंडी हो जाती, और घड़े में का पानी, उस पानी से हमने नहाए 1:30 बजे रात को। 1:30 बजे रात को नहाने के बाद में विनती हो गई। उसके बाद में घड़ी के ऊपर नजर गई तो घड़ी में 2 बजा रहा है।
वो भी चीज़ बताया था मैंने कार्यकर्ता जी को, तो कार्यकर्ता जी ने भी बोले ये सब अनुभव के हैं, अनुभव देते भी हैं भगवान, अनुभव बराबर लेते हैं और देते भी हैं, दोनों चीज़ें। तो इसके लिए अपन को मार्ग में रहते हुए मार्ग की सीक्वेंस के हिसाब से कार्य करो, कार्यकर्ता जी के आदेश का पालन करो। कार्यकर्ता जी कोई भगवान नहीं है, वो सेवक और भगवान के मध्यस्थ है, जो भगवान का रास्ता दिखाते हैं, यानी भगवान तक हमको पहुंचाते हैं। तो हम लोगों को वही है कि आप अपने कार्यों को अच्छे से करें, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करें, तत्व शब्द नियम का पालन करें, और रहा सवाल एकता का, एकता ऐसी दिखाओ कि जिसमें कि कोई, जैसे कहीं कहीं हुआ है अभी कि परिवार अपने समाज के हिसाब से कि वो फलाने मार्ग में गया है तो उसके यहाँ कोई मत जाओ, वो मत जाओ। ऐसे जगह में अपन सेवक लोगों की भीड़ आना चाहिए, वहाँ वो एकता नजर आती है। वो एकता हमको दिखाना है, और उस एकता में ही, और अपने भी घर में एकता बनाए रखो, प्रेम के साथ में व्यवहार करो, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करो। और कोई भी कार्यक्रम करना है या कोई चीज़ लेना है, साइकिल लेना है, गाड़ी लेना है, मकान बनाना है, शादी करना है, बच्चों को पढ़ाना है, जो भी करना हो, तो घर में विचार करो और उस विचार के आधार पे फिर कार्य करो, कार्य के आधार पे अपना काम करो, तो वो बराबर सत्य होता है। और ये भी एक है कि अपन जहाँ कहीं भी अगर जा रहे हैं, जैसे कहीं किसी काम से जा रहे हैं, बाबा के सामने शब्द रखो, घर पे निकलने से पहले शब्द रखो कि बाबा मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, मेरा ये काम होना चाहिए, आप स्वयं चलो, और जयघोष करके निकल जाओ। वो काम होता ही है, ये बिल्कुल निश्चित है। तो मेरी सबसे आग्रह की विनती है कि सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए तत्व शब्द नियमों का पालन करें, और मैं भी करूँगा। और इसमें आप सभी को यह है कि कार्यकर्ता जी के जो विचार आते हैं, इस विचारों पर अपन अमल करें, और हम क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, उसको आप मत देखो, हमको क्या करना है उस पर नज़र डालो। आप दूसरों के इस पर मत जाओ कि कौन क्या बता रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको मत देखो। हम अपने आप को देखो, हम अपने परिवार के लिए जुड़े हुए हैं, अपने दुखों को दूर करने के लिए जुड़े। तो अपने दुखों को दूर करते हुए अपने कार्य अच्छे से करो और निस्वार्थ भाव से कार्य करो। कई सेवकों को अभी देखते भी हैं हम, कई चर्चा बैठक के माध्यम से जाते जरूर है चर्चा बैठक के पर वो जाते हैं स्वार्थ के लेके। स्वार्थ लेके नहीं जाना चाहिए, ये हमारा कहना है। वहाँ पे चर्चा बैठक में गए तो सिर्फ चर्चा बैठक की ही बातें होना चाहिए, अन्यथा दूसरी नहीं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों को ये विराम देते हुए अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ, और भगवान बाबा हनुमान जी, उसी तरह महानता जी बाबा जुंदो जी से आगे की विनती करता हूँ कि समस्त सेवक सेविकाओं को सद्बुद्धि प्रदान करे, उसे मुझे भी सद्बुद्धि प्रदान करे। और संचालक महोदय जी से आग्रह की विनती करता हूँ कि चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर लेके जाए, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सबसे नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे आज की भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, जिन्होंने अपने अध्यक्ष विचार में बहुत अच्छे विचार बाबा की सीख और शिकन को रखे। मैं आपका उपस्थित सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार से भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है, परम पूज्य परमात्मा है। सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत ग्राम भटेरा चौकी में परम पूज्य परमात्मा है। सेवक कार्यकर्ता जी दिनेश कलकर जी की निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ है। चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह मानता है कि बाबा जुमदेव जी उपस्थित, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह आज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक भी उपस्थित रहे, उनको मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित बाबा के समस्त सेवकों को मेरा नमस्कार। इसी तरह आज की चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है, और यहाँ चर्चा बैठक में
स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित रहे, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह हमारे सदगुरु महान जी बाबा जिंदो जी ये भी यहाँ उपस्थित रहे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह आज के अध्यक्ष ऊपर प्रणाम करो भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान जी बाबा जिंदो जी को प्रणाम, परमात्मा है भगवत प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति के लिए इसी बात का प्रयोग साधने के लिए बाबा से परम पूज्य परमात्मा है सेवक मंडल बालाघाट भटेरा चौकी के अंतर्गत आज बाबा के सेवक स्व कार्यकर्ता जी दिनेश केलकर जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपका मैं आभार व्यक्त सभी सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह मानव धर्म धीरे से बोलो ना जी। मानव धर्म के संस्थापक हमारे धर्म के संस्थापक मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी उपस्थित है। आपका भी मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह आज एक बाबा के आदेश अनुसार बाबा के आदेश अनुसार चर्चा बैठक चलाने के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संचालक जी उपस्थित है। आपका भी मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह देवटोला परिषद के देवटोला परिसर के सह कार्यकर्ता जी थाला श्री बघेल उपस्थित है। आपका मैं भटेरा परिषद की ओर से और सभी सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह हमारे भटेरा परिषद के सह कार्यकर्ता दिनेश केलकर जी उपस्थित है। आपका भी मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविकाएं उपस्थित है। आपने भी एक भगवान की चर्चा बैठक का लाभ लिए और अपना विचार रखे। आपका भी मैं दिनेश केलकर परिवार की ओर से बाबा के सेवक दिनेश केलकर परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और उपस्थित सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार लेता हूँ। और उपस्थित समस्त सेवक सेविकाओं से नमस्कार।